सबक नंबर 15 तस्वीरी शुमारियात। इस सबक में कुछ मालूमात दी गई है बच्चों। देखो बगौर आप उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक क्या बताया, देखो नसरीन, वहीद, महराज, हिना और दूसरे तलबा गांव के मेले में गए। ये सब तमाम तलबा मिलकर गांव के मेले में गए। मेले में मुख्तलिफ किस्म के खेल थे। तलबा ने उनका लुत्फ़ उठाया। मेले में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी। आप भी मेले में जाते हैं, देखते हैं, आप भी बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की दुकानें रहती हैं, खेल खिलौने रहते हैं, कुछ खिलौने की, कुछ खाने पीने की, कुछ कपड़े की दुकानें थी। बच्चों की भीड़ खिलौनों की और खाने पीने की दुकानों पर थी। अब बच्चों की भीड़ कहाँ रहती है? सिर्फ खिलौनों की दुकानों पर और खाने की दुकानों पर। तो यहाँ पर ज़का मेले में नहीं गया। ज़का जो है एक लड़का है जो मेले में नहीं गया। तो इसने वहीद से पूछा, वहीद मेले पे गए होते तो कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी थी। वहीद ने एक जदौल बनाकर उसे दिखाया। तो वहीद ने क्या किया, मेले में कौन कौन सी दुकानें थी वो जदौल बनाकर दिखाया गया। यहाँ पर दुकान की किस्म और दुकानों की तादाद बताई गई। देखिए यहाँ पर दुकान की किस्म, किस किस्म की दुकान थी? गिजाई अशिया। तो कितनी दुकानें बताई गई? 5। खिलौनों की दुकानें 3, कपड़े की दुकानें 2 और दीगर दुकानें थी 5। अब ये जो है जदौल बनाए गए। अब इसी को तस्वीरी जदौल बनाना है, यानी शुमारियाती बनाना है। तो किस तरह से बनाया जाता है? देखिए यहाँ पर देखिए नसरीन ने आकर जदौल को दिलकश बनाया। दुकान की किस्म और दुकानों की तादाद। अब यहाँ पर जो ऊपर की जदौल है वही जदौल है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है गिजाई अशिया। अब कितनी तस्वीरें नजर आ रही है? 1 2 3 4 5, यानी कितनी दुकानें हैं? 5 दुकानें हैं। खिलौने की कितनी दुकानें नजर आ रही हैं? 3। कपड़े की 2 दुकानें नजर आ रही हैं। इसी तरह से दीगर दुकानें 5। इन तस्वीरों का क्या मतलब है? अब यहाँ पर एक तस्वीर एक दुकान के लिए है। यहाँ पर इस जदौल में एक तस्वीर जो है एक दुकान के लिए है। खिलौनों की 3 दुकानें हैं तो इसलिए 3 तस्वीरें बनाई गई। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए दुकानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो क्या इतनी तस्वीरें बनाई होंगी? अब एक जदौल में ज़्यादा दुकानें होंगी तो एक जदौल में हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा? अब ज़्यादा चीज़ें होंगी, अगर उनको तस्वीरें बनाना नामुमकिन रहता है, यानी हर मर्तबा उतनी तस्वीरें बनाना नामुमकिन है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऊपर दिया गया, देखो अपने बाग के आम डब्बों में भरते वक्त एक डब्बे में 24 आम भरते हैं। अब आम भरते हैं तो एक डब्बे में 24, यानी कुछ एक तादाद रहती है, तादाद के साथ आम भरते हैं। गिनते वक्त डब्बे गिनकर बताते हैं। एक डब्बे में 24 आम रख दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम? 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा ऐसा गिना जाता है, क्योंकि वो 24 जमा करते हुए नहीं बढ़ते। तो इसी तरह हम तस्वीरों के बारे में करेंगे। जैसा यहाँ पर देखिए महराज मकान 20 पौधे, जासंदी के 20 पौधे, सदाबहार के 30 पौधे हैं। तो तस्वीरों का इस्तेमाल करके इसकी जदौल बनाता हूँ। कौन कह रहा है? महराज। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पैमाना बताया गया है। नीचे देखिए यहाँ पर एक पैमाना बताना रहता है इस जदौल बतानी है तो 10 पौधों के लिए एक तस्वीर, यानी एक पौधे की तस्वीर को क्या समझना है हम? 10 पौधे। अब यहाँ पर देखिए जदौल बनाई गई है 1 2 3 4, सदाबहार के 4 पौधे नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऊपर क्या दिया गया था? 40 पौधे, यानी एक पौधे का मतलब 10 10 20 30 40। इसी तरह से जासंदी के कितने थे? 20 पौधे, यानी 2 पौधों की निशान बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे। इसी तरह से गुलाब के 30 पौधे थे तो यहाँ पर पौधों की 30 तस्वीर बनाई गई। किस तरह से बनाया जाता है समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसी तरह से नीचे की और एक जदौल का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जदौल के नीचे जो पैमाना लिखा है उसका मुशाहिदा करेंगे। पैमाना, एक कुर्सी यानी 10 कुर्सियाँ, एक कुर्सी की तस्वीर यानी एक तस्वीर यानी 10 कुर्सियाँ। कुर्सी की एक तस्वीर है, लेकिन जदौल में एक नहीं मानना है हमको, एक की जगह 10 समझना है। 10 के लिए एक तस्वीर माना गया है, उसको पैमाना बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए जदौल में कुर्सियों की किस्म और कुर्सियाँ। तो लोहे की कुर्सियाँ कितनी नज़र आ रही हैं? 1 2 3 4 5। 5 कुर्सियाँ हैं क्या? नहीं। क्या है? कितनी है? 50 है। किस तरह से? एक कुर्सी, एक तस्वीर का मतलब है 10 कुर्सी। 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। इसी तरह से प्लास्टिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 कुर्सियाँ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पैमाने में बताया गया है कि एक तस्वीर का मतलब 10 कुर्सी, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 कुर्सियाँ हैं।
प्लास्टिक की, लकड़ी की 20 कुर्सियाँ। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से? अब इसी के बिना पर हम यहाँ आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 85 पर मश्क दी गई है, उस मश्क को हल करेंगे। ज़ैल की जिदोल की मालूमात समझने के लिए इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक जिदोल दी गई है। देखिए, एक गांव के लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए अतिया जमा किया। इसकी तस्वीरी जिदोल दी गई है। यहाँ पर देखिए पैमाने में क्या दिया गया है, एक खानदान का मतलब है 20 खानदान, यानी एक तस्वीर का मतलब है 20 खानदान। यहाँ पर देखिए अतिये की सूरत, यानी क्या अतिया दिए, अतिया देने वाले खानदान की तादाद। अतिये के तौर पर दवाएं दी गई, तो यहाँ पर कितने खानदान हैं, 1 2 3, तस्वीर 3 है, लेकिन एक तस्वीर का मतलब है 20, 40 60। दवाएं देने वाले खानदान कितने हैं, 60। ग़िज़ाई अशिया देने वाले खानदान कितने हैं, 20 40 60 80 खानदान ने ग़िज़ाई अशिया दी। कपड़े देने वाले खानदान हैं 40 खानदान, और दीगर खानदान कितने हैं, 20 40 60 खानदान। अब इसी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। देखें यहाँ पर कितने खानदानों ने अतिये की सूरत में, सवाल देखिए, कितने खानदानों ने अतिये की सूरत में दवाएं, 3 तस्वीरें दी गई हैं, 3 यानी कितना, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 60 खानदानों ने दवाएं के दी। किस सूरत में अतिया देने वाले खानदानों की तादाद सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा देने वाले जो क्या है, ग़िज़ाई अशिया। कौन से है, ग़िज़ाई अशिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ग़िज़ाई अशिया देने वाले खानदानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस तरह से नीचे के सवाल देखिए, किस किस्म का अतिया देने वाले खानदान सबसे कम है? कपड़े। आप ये पूरा कॉपी में लिखेंगे जवाब पूरा। अब इसके बाद नीचे की जिदोल देखिए, जिदोल नंबर 2, एक कस्बे में 160 घरों में खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? इस मालूमात की जिदोल दी गई है। यहाँ पर देखिए जिदोल ईंधन और ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर, लेकिन सबसे पहले हम पैमाना देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक घर की तस्वीर का मतलब है 10 खानदान। एक घर की तस्वीर का मतलब है 10 खानदान। अब इसी बिना पर हम जिदोल का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर देखिए ईंधन, गैस ईंधन इस्तेमाल करने वाले कितने खानदान हैं, 1 2 3 4 तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन एक तस्वीर का मतलब है 10, यानी कितना, 10 20 30 40। केरोसिन 10 20 30 40 50 60 70 खानदान जो है केरोसिन इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी 20 खानदान इस्तेमाल करती है। गोबर गैस 10 20 30 खानदान इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के ऊपर सवाल पूछे गए। देखिए यहाँ पर, किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर सबसे ज़्यादा हैं? तो किस किस्म का, केरोसिन। जिदोल में देखिए केरोसिन इस्तेमाल करने वाले खानदान ज़्यादा है ना, कितने, 10 20 30 40 50 60 70 खानदान है। अब उसके बाद अगला सवाल दिया गया है, गोबर गैस इस्तेमाल करने वाले घर कितने हैं? गोबर गैस इस्तेमाल करने वाले घर 30 हैं। गैस का इस्तेमाल करने वाले घर कितने हैं? कितने तस्वीर दी गई है, 4 यानी 40 घर हैं। जिदोल नंबर 3 देखिए, एक गांव के किसान खेतों में कौन सी फसल उगाते हैं? इसकी मालूमात जिदोल में दी गई है। इस बिना पर देखिए यहाँ पर जिदोल में क्या दी गई है, फसल और किसान। जवार की फसल उगाते हैं, 3 तस्वीर दी गई किसान की, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले पैमाना देखेंगे। एक किसान का मतलब है 10 किसान, यानी एक तस्वीर का मतलब है 10 किसान। अब यहाँ पर जवार की फसल उगाने वाले कितने हैं किसान? 3 बताए जाए, 3 तस्वीर दी गई, यानी 10 या 30। दालें उगाने वाले किसान 10 दूनी 20। सब्जी तरकारी उगाने वाले किसान 1 2 3 4, कितने, 40 किसान। दीगर फसल उगाने वाले किसान 1 2 3 यानी 10 20 30। अब इसी के ऊपर सवाल पूछा गया है। देखिए, जवार की फसल उगाने वाले किसानों की तादाद कितनी है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जवार की फसल उगाने वाले किसानों की तादाद 30 है। कौन सी फसल उगाने वाले किसान सबसे कम हैं? दालें। तो यहाँ पर लिखेंगे दालें उगाने वाले किसान सबसे कम हैं। सब्जी तरकारी उगाने वाले किसान दालें उगाने वाले किसानों से कितने ज़्यादा हैं? तो सब्जी उगाने वाले किसान कितने हैं? 40 है। इसके बाद क्या पूछा गया है? सब्जी उगाने वाले किसान दालें उगाने वाले किसान से, दालें कितने उगा रहे हैं? 20।
यानी कितना, 40 में से 20 तफरीक करेंगे तो 20, यानी जवाब में आएगा दालें उगाने वाले किसान 20 ज़्यादा हैं। चौथा सवाल, चौथी जिदोल देखिए, जिस रोज़ यूनिफॉर्म की पाबंदी लाजमी नहीं थी उस रोज़ क्लास में तलबा किस रंग के कपड़े पहनकर आए थे। ये मालूमात देने वाली जिदोल। अब यहाँ पर एक जिदोल दी गई, देखो तलबा की तादाद, पैमाना देखेंगे। सबसे पहले हम एक तलबा की तस्वीर का मतलब है 5 तलबा, एक तलबा की तस्वीर का मतलब है 5 तलबा। तो अब यहाँ पर देखिए लाल रंग के कितनी तस्वीर नज़र आ रही है हमको, 1 2 3, 5 यानी 5 5 10, 10 और 5 15। नीला 1 1 यानी 5 तलबा। हरा 2 तस्वीर यानी 5 और 5 10। पीला एक तस्वीर का मतलब है 5। अब इसी पर सवाल पूछा गया, देखिए क्लास में कुल कितने तलबा हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तमाम तलबा की तादाद जमा करेंगे। सबसे पहले लाल रंग के कितने तलबा हैं, 5 5 10 15 15 और नीला 5 मिलाएंगे तो कितने हो गए 20। हरे में 10 यानी 20 और 10 30। पीले के 5 कितने हो गए 35। तो क्लास में कुल कितने तलबा हैं, क्लास में कुल 35 तलबा हैं। पीले रंग के कपड़े पहनने वाले कितने तलबा हैं, पीले रंग के कपड़े पहनने वाले तलबा 5 हैं। किस रंग के कपड़े पहनने वाले तलबा सबसे ज़्यादा हैं, लाल रंग के कपड़े पहनने वाले तलबा सबसे ज़्यादा हैं।